लोग कहते हैं औरतों को अच्छा आदमी चाहिए, दयालु आदमी जो ध्यान से सुने, हमेशा मौजूद रहे, तुरंत जवाब दे और हर पल उसे ये एहसास दिलाए कि वो खास है। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचो, अगर यही सच होता तो फिर वो आदमी उसके दिमाग से क्यों नहीं निकलता जो लगभग कुछ करता ही नहीं। वो आदमी जो पीछा नहीं करता, जो हर बात नहीं बताता, जो भावनाओं की नुमाइश नहीं करता, जो उसे ऐसे देखता है जैसे उसने सब कुछ पहले ही देख लिया हो। आखिर वही आदमी उसकी नींद क्यों उड़ाता है, वही नाम उसके दिमाग में बार बार क्यों लौटता है। सच ये है कि ज्यादातर औरतें ध्यान की आदी नहीं होती, वो तनाव की आदी होती हैं। उस अनकहे दबाव की, उस खामोशी की, उस अधूरे एहसास की जो उनके अंदर कुछ हिला देता है। और वो आदमी जो अपने शब्द रोकना जानता है, जो अपनी भावनाएं हर किसी के सामने नहीं खोलता, जो अपनी मौजूदगी सस्ती नहीं करता, वही उसे वो महसूस करवा देता है जो कोई भी अच्छा आदमी कभी नहीं कर पाता। इस वीडियो में मैं तुम्हें साफ साफ दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे तुम वो आदमी बन सकते हो जिसे ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। ऐसी सोच और कहानियों के लिए साइलेंट सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये खेल खेलने के बारे में नहीं है, ये नियंत्रण सीखने के बारे में है, साइलेंट नियंत्रण। तो अगर तुम उस आदमी बनकर थक चुके हो जो ज्यादा देता है और बदले में कुछ नहीं पाता, अभी सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे कि क्यों जो आदमी खुद को कुछ नहीं समझता, वही धीरे धीरे उसके दिमाग में सब कुछ बन जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को साबित करना बंद करो। सबसे पहली बात जो ज्यादातर पुरुष नहीं समझ पाते वो यही है कि तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बचपन से हमें यही सिखाया गया है, अच्छे बनो, सभ्य बनो, उसका ध्यान खींचो, जल्दी जवाब दो, कुछ ऐसा बोलो जिससे वो हंस दे, उसे दिखाओ कि तुम ही सही आदमी हो। और यहीं से गिरावट शुरू होती है। जो आदमी खुद को साबित करने में लगा रहता है वो असल में पहले ही हार चुका होता है, क्योंकि हर बार जब तुम दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम कितने अच्छे हो, कितने खास हो, तुम बिना बोले ये मान लेते हो कि तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। और जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो उसे क्यों होगा। सच सुनो, औरतें उस आदमी की तरफ नहीं खींचती जो बहुत जल्दी अपना पूरा पत्ता खोल देता है। उन्हें खींचता है वो आदमी जो थोड़ा सा रहस्य छोड़ देता है, जो ये समझाने की कोशिश नहीं करता कि वो कौन है, क्योंकि उसे खुद पता है। उसकी खामोशी, उसका संयम उसके शब्दों से ज्यादा बोलता है। वो पीछा नहीं करता, वो मनाने की कोशिश नहीं करता, वो कमरे में घुसते ही खुद को साबित नहीं करता। वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है और दुनिया धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचती है। और हाँ, वो भी, अगर तुम्हें ऐसी सोच पसंद आ रही है तो साइलेंट सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब एक औरत ऐसे आदमी से मिलती है जो उसे प्रभावित करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो उसका दिमाग उलझ जाता है। उसे आदत होती है कि पुरुष झुकें, तारीफ करें, ध्यान दें, मान्यता दें। लेकिन जब सामने ऐसा आदमी होता है जिसे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो उसे पसंद करेगी या नहीं, तो वो खुद आगे झुकती है। यहीं से जिज्ञासा पैदा होती है। ये घमंड नहीं है, ये शांति है। यही साइलेंट सोच है। खुद के अंदर बंद रहना, खुद को बाहर की तालियों से नहीं तौलना। तुम उसकी मंजूरी नहीं ढूंढते, तुम उसकी ऊर्जा को देखते हो, तुम उसे खुद को दिखाने देते हो। और जब तुम अंदर से इतने स्थिर होते हो तो वो तुम्हारी आंखों में दिखता है, तुम्हारे बोलने के ढंग में, तुम्हारे चलने, बैठने, सुनने में। तुम ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जो बोलते हो असर करता है। वो तुम्हें परखेगी, कभी तंज से, कभी चुप्पी से, कभी ऐसे दिखाएगी जैसे उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, बस ये देखने के लिए कि तुम हिलते हो या नहीं। हिलो मत, उसे सोचने दो, क्या ये मुझे पसंद भी करता है? इतनी कोशिश क्यों नहीं कर रहा? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? जिस पल उसके अंदर ये सवाल पैदा हुए, उसी पल तुमने वो तनाव पैदा कर दिया जो ज्यादातर पुरुष पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। नंबर 2, उसके दिमाग को अनिश्चितता चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में तब भी सोचे जब तुम सामने नहीं हो, तो उसे पूरा यकीन मत दो, उसे तनाव दो। यही वो बात है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं साफ साफ बोलना, हर बात स्पष्ट करना, हर भावना दिखा देना ही सही तरीका है। उन्हें लगता है स्पष्टता से आराम मिलता है और आराम से रिश्ता बनता है। लेकिन आकर्षण ऐसे काम नहीं करता, खासकर उसके लिए नहीं। औरत की चाहत इस बात से नहीं जलती कि वो जानती है वो कहाँ खड़ी है। उसकी चाहत उस जगह से पैदा होती है जहां उसे पूरा यकीन नहीं होता, जहां उसे तुम्हें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसका दिमाग हमेशा भावनात्मक समाधान ढूंढता है। वो हर अधूरी चीज पूरी करना चाहता है। और चालाकी यही है, जितना तुम उस समाधान को देर से देते हो, उतना ही उसका दिमाग तुम्हारे आसपास घूमता रहता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये शरीर और दिमाग की बनावट है। पुराने जमाने में जब जिंदा रहने के लिए सही साथी चुनना जरूरी था, तो रहस्यमयी आदमी खतरा नहीं माना जाता था, वो कीमती माना जाता था।
अगर वो आसानी से उपलब्ध नहीं है तो जरूर उसमें कुछ खास है। अगर वो पीछा नहीं कर रहा तो जरूर उसके पास विकल्प हैं। आज भले ही दुनिया बदल गई हो, मोबाइल, संदेश, ध्यान सब बढ़ गया हो, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वही पुराना सिस्टम चल रहा है। इसीलिए जो आदमी कम देता है वही उसे ज्यादा महसूस करवाता है। जब तुम थोड़ा सा पीछे हटते हो, ठंडे बनकर नहीं, गायब होकर नहीं, बल्कि सोच समझकर, तो तुम उसके लिए एक सवाल बन जाते हो जिसका जवाब उसे नहीं मिलता। वो तुम्हारे शब्द दोहराती है, तुम्हारे लहजे को अपने दिमाग में फिर से बनाती है, अपनी सहेलियों से कहती है, समझ नहीं आता ये आदमी है क्या, और सब मिलकर उसी सवाल में उलझ जाते हैं। इसे कहते हैं कभी कभी मिलने वाला एहसास, और यही इंसानी दिमाग का सबसे गहरा फंदा है। अगर तुम्हें यह मनोविज्ञान समझ में आ रहा है तो साइलेंट सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम हर पल उसे मान्यता नहीं देते, तुम थोड़ी थोड़ी देते हो, और हर बार एक जैसी नहीं देते। यही अनिश्चितता उसके दिमाग को व्यस्त रखती है और उसकी भावनाओं को गहराई से जोड़ती है। लेकिन एक बात साफ समझ लो, ये चाल नहीं है, ये धोखा नहीं है, ये अपनी कीमत दिखाने का तरीका है। तुम यहाँ उसका मनोरंजन करने नहीं आए हो, तुम यहाँ पीछा करने नहीं आए हो, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा समय सच्चा है, तुम्हारी मौजूदगी मायने रखती है। और जब तुम आते हो तो इसलिए असर होता है क्योंकि तुम पूरा दिन अपनी ऊर्जा उस पर नहीं उड़ेलते, उसे तुम्हारा ध्यान कमाना पड़ता है। यही फर्क है। ज्यादातर पुरुष ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वे काफी हैं। एक साइलेंट पुरुष उसे मौका देता है ये साबित करने का कि वो काबिल है। अब असल जिंदगी में ये दिखता कैसे है? तुम हर बार तुरंत जवाब नहीं देते, तुम हर सोच जुबान पर नहीं लाते, तुम मौजूद रहते हो लेकिन सफाई नहीं देते। वो छेड़ती है, तुम हल्की सी मुस्कान देते हो और बात बदल देते हो। वो पूछती है आगे क्या है, तुम कहते हो देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। तुम बच नहीं रहे, तुम जुड़े हुए हो लेकिन चिपके हुए नहीं। तुम कोई पहेली नहीं हो जो एक रात में सुलझ जाए, और वही उसे चाहिए। क्योंकि जब औरत अनिश्चितता महसूस करती है तो वो निवेश करने लगती है, वो शुरुआत करने लगती है, वो कल्पना करने लगती है, अगर एक दिन इसे पा लिया तो कैसा होगा। जिस पल उसे लगने लगता है कि वो तुम्हें पा चुकी है, उसी पल रोमांच मर जाता है। साइलेंट सोच यही सिखाती है, मांगो मत, गिड़गिड़ाओ मत, शांत रहो, जुड़े रहो, खुद में पूरे रहो। ये ऊर्जा अपने आप फैलती है। ये कहती है मैं तुम्हारे साथ भी पूरा हूं और बिना तुम्हारे भी, और क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी रुचि देखता हूं, पीछा नहीं करता। सीधी बात, अगर तुम बहुत अनुमान लगाने लायक हो तो तुम भूलने लायक बन जाते हो। लेकिन अगर तुम तनाव पकड़ कर रख सकते हो, रहस्य बनाए रख सकते हो, बिना ठंडे बने, तो तुम कभी नहीं भूले जाते। अगर तुम भी ये ऊर्जा सीखना चाहते हो तो अभी साइलेंट सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 3, ऐसे चलो जैसे तुम यहां पहले भी आ चुके हो। एक आदमी में कुछ ऐसा होता है जो बिना शोर किए खींच लेता है। वो घबराता नहीं, वो चौंकता नहीं, वो कमरे में आता है, नजर घुमाता है और ऐसे चलता है जैसे ये सब उसके लिए नया ही नहीं है। वो जबरदस्ती ऊर्जा नहीं फैलाता, वो ध्यान मांगता नहीं, सच कहें तो उसे ध्यान चाहिए भी नहीं, फिर भी ध्यान अपने आप उसकी तरफ आता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को कैसे संभालता है। यही होता है पहले से देखा हुआ आदमी। ज्यादातर पुरुष क्या करते हैं, जैसे ही सामने कोई सुंदर औरत आती है वो बदल जाते हैं। शरीर सख्त हो जाता है, आवाज तेज हो जाती है, बातें ज्यादा होने लगती हैं। हर हरकत से वो साबित करना चाहते हैं कि वे काबिल हैं, जैसे वे किसी पूजा की जगह पहुंच गए हों। यहीं पर खेल पलट जाता है। अब वो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ नहीं रही, वो तुम्हें जांच रही है। लेकिन जब तुम ऐसे रहते हो जैसे सुंदरता तुम्हें हिला नहीं सकती, जैसे ध्यान तुम्हारे सिर पर नहीं चढ़ता, जैसे तुम पहले भी कई बार खास औरतों के पास खड़े रह चुके हो और टूटे नहीं हो, तो तुम उसे कुछ ऐसा दिखाते हो जो उसे बहुत कम देखने को मिलता है। भावनात्मक अधिकार। तुम कमरे की शांति बन जाते हो, और यकीन मानो अब तुम वो आदमी नहीं हो जो उसे प्रभावित करने आया है। अब तुम वो आदमी हो जिसे वो समझ नहीं पा रही, और जिस पल वो तुम्हें पढ़ नहीं पाती वो तुम्हारी तरफ झुकने लगती है। अगर तुम्हें ये ऊर्जा समझ में आ रही है तो साइलेंट सफर को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ ठंडा बनने की बात नहीं है, ये बहुतायत से चलने की बात है। जो आदमी ऐसे चलता है जैसे वो पहले भी यहां आ चुका है, वो नाटक नहीं करता।
या तो वो सच में वहां रह चुका है या फिर वो अंदर से इतना स्थिर हो चुका है कि हर सुंदर औरत उसे जिंदगी का इकलौता मौका नहीं लगती। उसे पता है वो कौन है, उसे पता है वो क्या लेकर आता है, उसे पता है उसे किसी के सामने परीक्षा नहीं देनी। यही साइलेंट ऊर्जा है, ना सुस्त ना ठंडी, बस संतुलित, मौजूद, मजबूत। और जब तुम ऐसे सामने आते हो तो औरतों को ऐसा नहीं लगता कि कोई उनका शिकार कर रहा है। उन्हें लगता है उन्होंने कुछ असली खोज लिया है, कुछ अलग, कुछ ऐसा जिस पर अभी उनका काबू नहीं है, और वही चीज आदत बना देती है। ऐसे सोचो, तुम किसी जगह में दाखिल होते हो, धीरे चलते हो, बिना जरूरत मुस्कुराते नहीं, चुप्पी भरने के लिए हंसते नहीं, इधर उधर घबराकर नहीं देखते कि कौन देख रहा है। तुम बैठते हो ऐसे जैसे इस कुर्सी पर 100 बार बैठ चुके हो। दिल अंदर से थोड़ा तेज धड़क रहा हो तो भी बाहर से तुम धीमे रहते हो। तुम शांति से ऑर्डर देते हो, रुक रुक कर बोलते हो, नजर मिलाते हो आसानी से, जोर डालकर नहीं। और अगर वो तुम्हारे पास आती है तो तुम उसे इनाम की तरह नहीं देखते, तुम उसे इंसान की तरह देखते हो, जिसके बारे में जानने की जिज्ञासा है, जिसकी जरूरत नहीं है। यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। अब तुम उसे कुछ साबित नहीं कर रहे, अब वो तुम्हें कुछ साबित करने लगती है। वो तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। वो सोचने लगती है, इसे मेरा पूरा ध्यान अभी तक क्यों नहीं मिला। और यही वो जगह है जहां तुम्हें होना चाहिए। साइलेंट दर्शन इस ऊर्जा को एक नाम देता है, अटल शांति। इसका मतलब ये नहीं कि तुम महसूस नहीं करते, इसका मतलब ये है कि भावनाएं तुम्हें नहीं चलाती, तुम उन्हें चलाते हो। तुम तय करते हो कब क्या दिखाना है, किसके सामने दिखाना है। यही असली ताकत है। यही वो एहसास है जो औरत को ये महसूस कराता है कि वो सिर्फ आत्मविश्वास के पास नहीं है, बल्कि ऐसे आदमी के पास है जो खुद पर पूरा नियंत्रण रखता है। तो अगली बार जब तुम्हें दिखाने का दबाव महसूस हो, सिर्फ सांस मत लो, धीमे हो जाओ, चेहरा ढीला रखो, तभी बोलो जब मतलब हो। खामोशी से डरो मत, उसे पहले तुम्हारी मौजूदगी महसूस करने दो, शब्द बाद में आए। ऐसी मौजूदगी कभी नहीं भूली जाती। अगर तुम भी ऐसी मौजूदगी बनना चाहते हो तो साइलेंट सफर को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 4, कम दो ताकि वो ज्यादा महसूस करे। तुम्हें हमेशा यही बताया गया है कि प्यार का मतलब है सब कुछ दे देना, पूरी सच्चाई, पूरा समय, पूरी भावनाएं, और जितना ज्यादा दोगे उतना वो जुड़ेगी। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, ये बस आधी कहानी है। सच ये है, जब तुम बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी दे देते हो तो तुम रिश्ता नहीं बनाते, तुम उसे डुबो देते हो। ज्यादातर पुरुष आकर्षण बनाने के लिए उसकी जिंदगी में बाढ़ ले आते हैं। लगातार संदेश, लंबे लंबे भावनात्मक खुलासे, एक के बाद एक तारीफें, दिन रात पूरा ध्यान। नियत अच्छी होती है लेकिन नतीजा उल्टा निकलता है, क्योंकि समस्या दया या प्यार की नहीं होती, समस्या जगह की होती है। जहां जगह नहीं होती वहां भावना पैदा नहीं होती। जगह वही है जहां जिज्ञासा जन्म लेती है, जगह वही है जहां खिंचाव बनता है, जगह वही है जहां उसकी चाहत सांस लेती है। जो आदमी सोच समझकर, शांति से, आत्मविश्वास के साथ कम देता है, वो एक खालीपन बनाता है, और वही खालीपन उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। और जब चाहत उसकी तरफ से आती है तो वो 10 गुना ज्यादा गहरी होती है। इसीलिए भावनात्मक संयम भावनात्मक उफान से ज्यादा असरदार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ठंडे बन जाओ या दूर चले जाओ, मतलब बस इतना है, कम दो, सोच समझ कर दो, भारी शब्दों में नहीं, वजन वाले शब्दों में बात करो, आंखों में आंखें डालो, लेकिन एक ही बैठक में अपनी पूरी कहानी मत उड़ेल दो। हर सोच, हर भावना, हर पल उसके सामने मत खोल दो। जब चीजें दुर्लभ होती हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। एक उदाहरण सोचो, तुम्हारा पसंदीदा गाना जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देता है। अब सोचो, वही गाना 5 घंटे लगातार चलता रहे, क्या होगा? धीरे धीरे वो शोर बन जाएगा। पसंद तो रहेगा लेकिन असर चला जाएगा। रिश्तों में भी यही होता है। अगर वो तुम्हें कभी मिस ही नहीं करती तो वो तुम्हें चाह नहीं सकती। तो कम देना कैसे सीखो ताकि उसका एहसास गहरा हो। सबसे पहले अपनी उपलब्धता समझदारी से संभालो। नकली व्यस्तता नहीं, असली आत्मसम्मान।
हर समय मोबाइल हाथ में मत रखो। हर संदेश का तुरंत जवाब जरूरी नहीं। हर बुलावे पर दौड़ने की आदत छोड़ो। जब तुम अपने समय की कीमत समझते हो तो वो भी समझने लगती है। फिर शब्द कम दो, इसलिए नहीं कि तुम बेरुखे हो, बल्कि इसलिए कि तुम संतुलित हो। पहली मुलाकात में सब कुछ मत बता दो। कहानियों को अध्यायों की तरह खोलो। उसे सोचने दो, उसे जानने दो। तारीफें भी कम दो। एक सच्ची तारीफ 5 खोखली तारीफों से ज्यादा असर करती है। अपनी प्रतिक्रियाएं भी कम रखो। वो तुम्हें परखेगी, तुम मुस्कुरा दो। वो उकसाने की कोशिश करेगी, तुम शांत रहो। हर छोटी चीज पर ध्यान मत उड़ेलो। तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा मुफ्त नहीं है, वो कमाई जाती है। यही साइलेंट धार है। साइलेंट सोच बेरुखी नहीं सिखाती, वो अनुशासन सिखाती है। ये समझ कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी मौजूदगी सबकी कीमत है। तुम इन्हें साबित करने के लिए नहीं देते, तुम इन्हें तब देते हो जब इनका मतलब होता है, और यही उसे महसूस करवाता है। जब वो देखती है कि तुम उन पुरुषों जैसे नहीं हो जो ज्यादा बताते हैं, ज्यादा जुड़ जाते हैं और अपनी भावनाएं बिखेर देते हैं, तो वो फर्क महसूस करती है। हर नजर का वजन, हर शब्द का असर, हर पल की अहमियत, क्योंकि ये चीजें मांग पर नहीं मिलती, ये दुर्लभ हैं, और जो दुर्लभ होता है वही मायने रखता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई हर समय उपलब्ध है, वो आदमी जो थोड़ा मुश्किल से मिलता है वही कभी भुलाया नहीं जाता। वही उसके दिमाग में चलता रहता है, वही वो सहेलियों को बताती है। वही सवाल बन जाता है कि ये आदमी पीछा क्यों नहीं करता, बाकियों जैसा क्यों नहीं है। अगर तुम्हें ये सोच अलग लग रही है तो अभी साइलेंट सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कोई चाल नहीं है, ये भावनात्मक महारत है। ये समझ कि चाहत अधिकता में नहीं, तनाव में पनपती है। अगर तुम चाहते हो कि वो ज्यादा महसूस करे तो कम दो, लेकिन जो दो वो मायने रखे। एक गहरी नजर दर्जनों खोखली तारीफों से बेहतर है। एक शांत ठहराव लंबे भाषण से ज्यादा बोलता है। एक सोचा समझा संदेश इमोजी की लाइन से ज्यादा देर तक रहता है। अगला और आखिरी हिस्सा। नंबर 5, अपनी शांति के पीछे उसे दौड़ने दो। जब कोई आदमी कमरे में शांत ऊर्जा लेकर आता है तो लोग नोटिस करते हैं, लेकिन जब वही आदमी किसी औरत के सामने बैठता है और ना हिलता है, ना जल्दबाजी करता है, ना परेशान होता है, तो वो उसे और गहराई से महसूस करती है। क्यों? क्योंकि असली शांति बहुत दुर्लभ है। खासकर वो शांति जो दिखावे से नहीं, अंदर की स्थिरता से आती है। ज्यादातर पुरुष शोर लेकर आते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, पीछा करते हैं, और हर हरकत बिना बोले चिल्लाती है, मेरा संतुलन मेरे बाहर है। ऐसी ऊर्जा आकर्षित नहीं करती, वो भारी लगती है। वो कहती है, मुझे मान्यता दो ताकि मैं ठीक महसूस कर सकूं। लेकिन शांति इसका उल्टा कहती है। शांति कहती है, मैं पहले से ठीक हूं। और औरतें उसी ऊर्जा के पीछे भागती हैं, क्योंकि वो उन्हें एक साथ सुरक्षा भी देती है, जिज्ञासा भी जगाती है, और हल्की सी चुनौती भी। तुम्हारी शांत मौजूदगी सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वो एक संदेश होती है। वो कहती है, तुम अपनी सुंदरता लाओ, अपनी ऊर्जा लाओ, अपने टेस्ट लाओ, लेकिन तुम मुझे हिला नहीं पाओगी। मैं स्थिर हूं, मैं जमीनी हूं, मैं तुम्हारी ताल पे नहीं नाच रहा, मेरी अपनी ताल है। और यही स्थिरता चुंबक बन जाती है। तुम वो आदमी बन जाते हो जो उसकी आदत से अलग है। तुम प्रभावित करने नहीं आए, तुम मुकाबला नहीं कर रहे, तुम बस वहां हो, पूरी तरह शांत, पूरी तरह मौजूद, पूरी तरह मजबूत। और अब एक कड़वी सच्चाई सुनो जो कोई नहीं बताता। औरतें उन पुरुषों से थक जाती हैं जो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। वो ध्यान का मजा ले सकती हैं, थोड़ा एंजॉय भी कर सकती हैं, लेकिन अंदर से वो उस आदमी को चाहती हैं जिसकी कीमत उसकी प्रतिक्रिया से ऊपर नीचे नहीं होती। वो उस आदमी को चाहती हैं जो स्थिर है। अब सच बोलते हैं, शांत रहना आसान नहीं होता। अंदर से मन करेगा चुप्पी भर दो, जल्दी तारीफ कर दो, थोड़ी मान्यता मांग लो। लेकिन जिस पल तुम इस इच्छा को रोक लेते हो, उसी पल ताकत का पलड़ा बदल जाता है। अब वो जगह भरने लगती है। अब वो सोचने लगती है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा।
अब वो झुकने लगती है, क्योंकि अब तुमने उसे सिर्फ आराम नहीं दिया, तुमने जिज्ञासा दी है, और जिज्ञासा भावनात्मक तनाव बनाती है। यही वो बात है जिसे साइलेंट दर्शन बहुत पहले समझ चुका था। उन्होंने अफरा तफरी का पीछा नहीं किया, उन्होंने स्थिरता को अपनाया। उन्होंने भावनाओं को खुद को चलाने नहीं दिया, उन्होंने उन्हें देखा, समझा, नियंत्रित किया। उन्हें पता था असली ताकत चिल्लाती नहीं, वो थामे रहती है। अब सवाल यह है, इस शांति को तुम अपनी बातचीत में कैसे लाओ? सबसे पहले धीमे हो जाओ। बोलते समय रुक कर बोलो, सुनते समय सच में सुनो। बस अपनी बारी का इंतजार मत करो। चुप्पी को एक पल ज्यादा टिकने दो, उसे भरने की जल्दी मत करो। फिर अपनी सांसों पर ध्यान दो। आवाज नीचे और स्थिर रखो, चेहरा ढीला रखो। ऐसे चलो जैसे तुम्हारे पास समय है, क्योंकि जो आदमी ऐसे चलता है जैसे उसे कहीं जल्दी नहीं है, वो अपने आप नियंत्रण दिखाता है। जब माहौल भावुक हो जाए तो उसकी तीव्रता की नकल मत करो। वो तेज हो, तुम शांत रहो। वो परखे, तुम ठंडे नहीं, स्थिर रहो। ये निष्क्रियता नहीं है, ये शक्ति है। और यही फर्क उसे तुम्हारी तरफ खींचता है, क्योंकि बिना बोले वो एक बात समझ जाती है, ये आदमी आसानी से हिलने वाला नहीं है। और यही बात उसे तुम्हारी तरफ बढ़ने पर मजबूर करती है। वो जानना चाहती है, इस खामोशी के पीछे क्या है, इस सहजता के पीछे क्या है, इस शांति के पीछे क्या है जो तुम कवच की तरह पहनते हो। उसे उसी के पीछे दौड़ने दो। इसलिए नहीं कि तुम छिप रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ऊर्जा कमाई जाती है। तुम वो आदमी नहीं हो जो पहली बातचीत में खुद को बिखेर दे। तुम वो आदमी नहीं हो जो हर बटन दबाए। तुम वो आदमी हो जो शांत रहता है, और सामने वाला खुद चलकर उस शांति में झांकना चाहता है। अगर तुम्हें यह सोच ताकत देती है तो साइलेंट सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कहानी औरतों के बारे में नहीं थी। ये कहानी उस आदमी के बारे में थी जो खुद को चुन लेता है। और जिस दिन तुम खुद को चुन लेते हो, उस दिन तुम्हें कोई भूल नहीं पाता।